एक घर में रहती थी एक सास सरला और उसकी दो बहुएं मोना और शीला। बड़े बेटे सुरेश की पत्नी मोना थी और छोटे बेटे दीपक की पत्नी शीला थी। कमाल की बात तो ये थी कि दोनों भाइयों की उम्र में फर्क ना होने की वजह से उनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में करवाई गई थी और ऊपर से दोनों बहुएं एक दूसरे की चचेरी बहनी थी। सरला जी के घर में बहू बन के आने के बाद उनका रिश्ता हो गया देवरानी और जेठानी का। लेकिन शादी से पहले दोनों ने ये सोच कर रखा था कि शादी के बाद हर एक बात में एक दूसरे का साथ देंगी। शादी के 1 महीने बाद की बात है। सुबह का वक्त था। मम्मी जी, आपके लिए ना खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी बहू? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, तुमने यह खुशखबरी सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। घर की बड़ी बहू हो, तुमने बहुत अच्छा किया जो सही वक्त पे बच्चे के बारे में सोचा, वरना आजकल की लड़कियां तो 5-5 साल तक बच्चा पैदा ही नहीं करती। थैंक यू मम्मी जी। बस अब एक बार तुम अपनी डिलीवरी से फ्री हो जाओ, फिर मैं शीला को भी कहूँगी कि वो भी जल्दी जल्दी बच्चे के बारे में सोचे। बाद में क्यों मम्मी जी? मैं तो कहती हूँ उसे भी अभी कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, एक साथ नहीं, भाई घर कौन संभालेगा? तो मम्मी जी को घर के काम की चिंता है। दोपहर के वक्त। मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू। देखो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मोना ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। तो मम्मी जी, आप डबल खुश हो जाइए। हैं? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आपके घर में 2 बच्चे आने वाले हैं, वो भी एक साथ। क्या? दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? अब क्या होगा? शाम के वक्त। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी थकी और परेशान क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई है ना एक साथ, तो शाम का सारा खाना मैंने अकेले बनाया है, इसलिए बहुत थक गई हूँ। क्या बात है शीला, तुमने मम्मी की हेल्प नहीं की? दीपक, पहली प्रेगनेंसी है ना, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ठीक ही नहीं लग रही, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। और मोना, तुमने भी मम्मी के काम में हाथ नहीं बटाया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी भी तो पहली प्रेगनेंसी है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से दोनों बहुएं बहाना करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त। अरे क्या बात है, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना? मोना, शीला, कहाँ हो तुम दोनों? मम्मी, भाभी और शीला तो सो रही हैं। कह रही थी कि दोनों को सुबह सुबह चक्कर आते हैं। हाँ मम्मी, अब आप जल्दी से नाश्ता बना दो क्योंकि हम दोनों को काम पे निकलना है। सोचा था बहुओं के आने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो काम ही पड़ गया। दोपहर के वक्त। मम्मी जी, ये क्या, आप यहाँ आराम कर रही हैं? वहाँ बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा है, नहाने की भी जगह नहीं है। अरे तो बहू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाकर अपने अपने पति के कपड़े धो दो। अब यह जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है। मम्मी जी, आप तो जानती है ना, जब तक प्रेग्नेंट नहीं थी कभी कपड़े नहीं छोड़े मैंने। अरे तो अब क्या हुआ बेटा, पेट से होने के बाद कपड़े नहीं धोते क्या? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, मुझसे ना बाथरूम में बैठकर कपड़े धोए नहीं जाते और मुझे उल्टी भी आती है साबुन की स्मेल से। ठीक है, अब से कपड़े भी मैं ही धो दूंगी। और कुछ? नहीं मम्मी जी, फिलहाल तो इतना ही, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। मम्मी जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो बोलो बहू, तुम भी बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, मैं ना अभी रसोई में गई थी तो पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है, बदबू आ रही है। जब तक हम दोनों देवरानी जेठानी काम करते थे ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए तो बहू, अब भी बर्तन साफ कर दो, क्या परेशानी है? कर देती मम्मी जी, मुझे तो गंदगी वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या है ना, अब मुझसे खड़े खड़े काम नहीं होता, इसलिए ये तो आप ही को करना होगा। सास को काम बताकर दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सरला जी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सरला जी के ऊपर घर का सारा काम आ गया था, क्योंकि मोना और शीला हर बार बहाना बनाकर निकल जाती और घर का कोई काम नहीं करती। अगली सुबह। अरे ये क्या, घर में कितनी मिट्टी हो रही है?
आजकल घर में झाड़ू नहीं लगता क्या? शीला बहू, जवाब दो, तुम्हारा पति कुछ पूछ रहा है। दीपक, डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, वैसे शीला सही कह रही है, इस हालत में अब सब आपको ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ ही महीनों की बात है, संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अगले दिन शाम के वक्त सरला घर के बाहर उदास बैठी होती है कि उसकी पड़ोसन रमा आती है। क्या हुआ सरला बहन, बहुत उदास और थकी हुई लग रही हो। अरे क्या बताऊं, दोनों बहुएं एक साथ पेट से हो गई है और घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना बेटे बुरा मान जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? लगता तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? अरे कल तुम्हारे घर की छत पर देखा, दोनों उछल उछल कर बारिश में डांस कर रही थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, पता करो आखिर बात क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सरला अपनी बहुओं पर नज़र रखना शुरू कर देती है और उसे भी लगता है कि शायद मोना और शीला कुछ छुपा रही है। अगले दिन शाम के वक्त, मम्मी जी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरला छुप के दोनों का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों मार्केट में जाकर शॉपिंग करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है। सरला उन दोनों को अपनी सहेलियों से बात करते हुए भी सुन लेती है। मज़े है यार, घर का कोई काम नहीं करना पड़ता आजकल तो। हाँ यार, तुम दोनों ने मिलकर अपनी सास को क्या उल्लू बनाया है। हाँ, हमारी सास को लगता है कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, दोनों बहू मुझे पागल बना रही है। अब बताती हूँ मैं इनको। शाम के वक्त, अरे मोना, शीला, ये देखो एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, यहाँ आना। क्या हुआ मम्मी, क्या सरप्राइज दे रही है अपनी बहुओं को? हाँ मम्मी, आप बड़ी खुश लग रही हो। अरे क्या है ना बेटा, इससे मिलो, सीमा। ये डॉक्टर सीमा मेरे दूर के रिश्ते की भतीजी है। ये ना बहुत अच्छी डॉक्टर है, सोचा बहुओं का चेकअप करवा लेते हैं। घर की डॉक्टर है ना, सब सही बताएगी। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं, आओ ना, मैं देख लेती हूँ, सब ठीक तो है ना। भाभी सही कह रही हैं, ज़रूरत नहीं है। अरे इतना घबराने की क्या बात है, आओ। वो क्या है ना दीपक, बात ऐसी है कि। हाँ हाँ बताओ बहू, क्या बात है? मम्मी जी हमें माफ़ कर दो, बात यह है कि हम दोनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो बस काम से बचने के लिए ये सब किया था। क्या मतलब? और तुम दोनों का नाटक कब तक चलने वाला था? ये भी नहीं सोचा कि कभी तो सच्चाई सामने आएगी। वो हमें लगा कि तब की तब देखी जाएगी, अभी तो काम से बच जाएंगे। देखा इन दोनों की चालाकी को। और सुनो, ये सीमा भी डॉक्टर नहीं है, बस तुम दोनों का सच सामने लाने के लिए मैंने भी नाटक किया। मोना और शीला अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और फिर से अपना घर और जिम्मेदारियां संभाल लेती है। मौली एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर थी। वैसे तो उसका ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता था, पर आज उसे एक दिन खास प्रोजेक्ट तैयार करना था। रागिनी, मैं घर पर फोन करके बता देती हूँ, नहीं तो सासू माँ परेशान हो जाएंगी। फिर वो सासू माँ को फोन लगाती है। हेलो सासू माँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। देर का क्या मतलब? तू तो ये बता कि कितने बजे तक आएगी। सासू माँ, शायद आज 8 बज जाएंगे। अरे 8:30 बजे तो तेरे ससुर जी के खाने का समय है। मैं और कुछ नहीं जानती, खाना 8:30 बजे मुझे तैयार चाहिए। जी ठीक है सासू माँ। वो जल्दी से काम खत्म करती है और घर के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में उसने स्विग्गी से छोले की सब्जी और पुलाव ऑर्डर कर मंगवा लिए थे। जैसे ही घर पहुंची, सासू माँ बोली, 8 तो बज ही गए हैं, पता नहीं हम बुढ़ा बुढ़ियों को कब खाना नसीब होगा। अब चिंता न करें सासू माँ, आप लोगों को टाइम पर ही खाना मिलेगा।
उसने कपड़े बदले और आटा गूंदकर फटाफट रोटियां सेक दी और सास ससुर को परोस दिया। ससुर जी ने कहा, बहुत स्वादिष्ट खाना है बहू, मजा आ गया। हाँ, खाक मजा आया। बाजार में सड़ा गला ही बिकता है। अच्छा मिले तो पूरी दुनिया बाजार में ही खाने लगती, कोई घर पर ना बनाता, समझे जी? सासू माँ, आज टाइम नहीं था ना, इसलिए ले आई। वो सब मैं नहीं जानती। तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, वहाँ तक तो ठीक है, पर आज से ये बाजार वाला खाना हम लोगों को मत दिया करो। जी, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करूंगी। रात में उसने प्रियांशु को ये सब बताया तो प्रियांशु बोला, देखो मौली, मैं भी दिन भर ऑफिस में खपा कर आया हूँ, मुझे इस सास बहू के झगड़े में मत घसीटो प्लीज। पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। मौली चुपचाप सो जाती है। कुछ दिन बाद उसे फिर से प्रेजेंटेशन बनानी थी। उसने अपनी कलीग को कहा, रागिनी, मैं रुक नहीं पाऊंगी, और वैसे कल तो छुट्टी है, तुम मेरे घर आ सकती हो क्या? हम प्रेजेंटेशन वही तैयार कर लेंगे। ओके, बाय, सी यू टुमारो। अगले दिन मौली घर का काम खत्म करके अपनी कलीग को आने के लिए फोन करती है। तभी उपमा जी आवाज लगाती हैं, बहू, अरे कभी तो उस टुनटुनिया को कान से अलग रखा करो। आई सासू माँ। ये देखो, गंदे कपड़ों का ढेर, सारे कपड़े ले जाकर धो दो, और आजकल धूप भी ना घंटे 2 घंटा ही रुकती है। सासू माँ, कल भी छुट्टी है, कपड़े कल धो लूंगी। आज ऑफिस का जरूरी काम है, वो निपटा लेती हूँ, मेरी सहेली आती ही होगी। अरे जितनी देर बातों में लगा रही हो, उतनी देर में तो मशीन लगा दी होती। मशीन लगाकर मौली ने एक राउंड के कपड़े निकालकर सूखने के लिए फैलाए ही थे कि रागिनी आ गई। वो जाकर लैपटॉप में काम करने लगी। बीच में मशीन का बजर बजने लगा तो सासू माँ चिल्लाकर बोली, अरे जैसे ही आंख लगती है ये मशीन में आवाज करने लगती है, बंद करो इसे, सर फटा जा रहा है इसकी आवाज से। सॉरी रागिनी, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। मौली रागिनी को सॉरी बोलकर कपड़े धोकर फैलाती है और फिर से काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद, अरे बहू, जब धूप चली गई है तो ये कपड़े फिर से गीले करने के लिए बाहर डाल रखे हैं क्या? बस सासू माँ, 15 मिनट और, फिर उठा लेती हूँ। जिससे कपड़ों में लाल चींटियां हो जाए और मुझे काट खाए, और आखिर यही तो चाहती हो तुम, है ना? मौली, इसे मैं अपने घर जाकर कंप्लीट कर लूंगी, बाय। ये कहकर रागिनी चली गई। अब मौली अंदर से परेशान रहने लगी। एक दिन रागिनी ने पूछा, क्या हुआ मौली, कुछ दिन से बहुत परेशान दिखती हो। एक बड़ी सांस लेकर मौली ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना रागिनी, मैं अपनी सासू माँ की वजह से परेशान हूँ। वो मुझे ताना मारने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये तो मैंने भी देखा है। अच्छा सुन, मैं ना तुझे एक रामबाण इलाज बताती हूँ। फिर रागिनी ने मौली के कान में कुछ कहा। अच्छा, ये काम करेगा? अरे 100%। अब तो मौली मौका ढूंढ ही रही थी। जैसे ही घर गई कि उपमा जी ने कहा, अरे बहू, पिछले महीने मेरी किट्टी खुली थी, तो किट्टी पार्टिकल हमारे यहाँ है। मेरी सब सहेलियां कल आ रही हैं। देखो, खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। अगले दिन सबको नाश्ता करवाने के बाद पानी लाने में मौली को थोड़ी देर हुई कि उसकी सासू माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे बहू, रसोई में कुआं खोद रही हो क्या? इतनी देर में तो मैं पूरे पटना को पानी पिला देती। सासू माँ, वैसे अभी देर नहीं हुई, आप ही पिला दीजिए पानी, और हाँ, साथ में चाय भी। मैं भी फालतू नहीं हूँ, ढेरों काम है मेरे पास। और हाँ, आइंदा से नाश्ता भी खुद ही बना लिया कीजिएगा। अरे बहू, क्या बोल रही हो? यही कि जब आप इतनी होशियार है और करतूती है
तो क्यों दिन रात मेरी ही जान खाती हैं? उपमा जी ने पहली बार बहू का ये रूप देखा तो सक पका गई और हकलाते हुए बोली, ये कौन सा तरीका है बात करने का, वो भी इस तरह सबके सामने? तब मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सासू माँ, ये कौन सा तरीका है बात करने का, वो भी इस तरह सबके सामने? तो फिर बुरा लगा ना आपको? मुझे भी इसी तरह बुरा लगता है जब आप सबके सामने मेरी बेइज्जती करती हैं। मैं बहू हूं तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूं। सच कहा बहू, गलती हो गई, माफ कर देना बहू। नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो पैर छूने को झुकी, पर उपमा जी ने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। शिक्षा, हमें दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो। नीला मंदिर में लड्डू बांट रही थी। अरे खाओ खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ नीला, आज ये मिठाई किस खुशी में? अरे मेरी प्यारी सहेली, तुझे नहीं पता, मैं सास बनने वाली हूँ। पराग की शादी तय हो गई है। अरे वाह, अब तू समझेगी बहुओं की बुराई करने का सुख क्या होता है। अरे शुभ शुभ बोल, मेरी होने वाली बहू नेहा बहुत अच्छी है, मुझे माँ की तरह प्यार करेगी। अरे रहने दे, सास सास ही होती है। ये सब ना 2 दिन के नाटक है, फिर वो तुझे अपनी उंगलियों पर ऐसी नचाएगी जैसे सपेरा बीन पर नागिन को नचाता है। क्या तूने मुझे नागिन कहा? अरे नहीं, मैंने तो तेरी बहू को सपेरा कहा। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने शुरुआत से लगाम नहीं लगाई तो तेरी बहू तेरे सर पर चढ़ जाएगी। क्या मतलब? विनीता नीला को कान में कुछ समझाती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। चल फिर मिलते हैं। पराग और नेहा की शादी हो जाती है। अगली सुबह रसोई में, सुन नेहा, इस घर में आज तक जो मैंने चाहा वही हुआ है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। खाने में क्या बनेगा ये भी रोज मैं ही तय करूंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। वैसे भी जब बड़े घर में है तो सब काम उनकी राय लेकर ही किया जाना चाहिए ना। मैं आपके पास ही आ रही थी ये पूछने के लिए कि आज क्या बनाऊं। अरे ये तो उल्टा जवाब ही नहीं दे रही, अब क्या कहूँ? जरूर अच्छा बनने का नाटक कर रही होगी। देख नेहा, पराग हर महीने अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकाल कर बाकी तनख्वाह बाबूजी के हाथ में रख देता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि आगे से उसकी तनख्वाह पर तुम्हारा हक होगा। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबूजी और आप जिस तरह से घर चलाते आए हैं वो सीखने में मुझे सालों लग जाएंगे। तो पैसे वैसे तो सब हमेशा आप लोगों के हाथ में ही रहने चाहिए। मुझे जब भी चाहिए होंगे आपसे मांग लूंगी मम्मी जी। अरे ये तो मेरी हर बात मानती जा रही है, अब मैं इसे ताने कैसे मारूं? नीला सोफे पर बैठी है। पराग जल्दबाजी में घर में घुसता है। अरे इतनी जल्दी घर आ गया? हाँ माँ, नेहा ने फिल्म की टिकट्स बुक की है। उसने फोन करके बताया कि शाम 7:30 का शो है। शुरू हो गया नाटक। अभी अभी शादी हुई है और घर की जिम्मेदारी संभालने की जगह इसे फिल्म देखने जाना है। अरे तुम दोनों फिल्म देखने जाओगे तो मैं घर काम करूंगी क्या? अरे क्या यही दिन देखने के लिए मैं सास बनी थी? तभी नेहा कमरे में आती है। अरे नहीं मम्मी जी, आप लोगों को घर में छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? फिल्म देखने हम चारों जा रहे हैं और खाना तो मैंने पहले से ही बना कर रख दिया है। अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए ना। हे भगवान, मेरे तो सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद माँ, नेहा के भाई का फोन आया था। अगले महीने उनके यहाँ शादी है, हम सबको बुलाया है।
अरे पर अगले महीने तो तेरे ताऊ जी के यहाँ भी शादी है ना, हम सबको वहाँ जाना है। अच्छा माँ, मैं नेहा से बात करता हूँ। चाहे तो हम दोनों नेहा के यहाँ चले जाते हैं, आप और बाऊजी ताऊ जी के यहाँ हो आइए। हाय राम, तू तो अभी से हमें अलग करने लगा। ये सब पट्टी तुझे नेहा ने ही पढ़ाई होगी, है ना? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब धीरे धीरे तू हर जगह मुझे और बाबूजी को अलग कर देगा, फिर हमें घर से भी निकाल देगा। हाय। तभी नेहा आ जाती है। अरे ये सब क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? पराग, आप भी ना। दोनों शादियों में 1 हफ्ते का अंतर है। हम सभी लोग दोनों जगह जाएंगे। क्या? हे भगवान, ये कैसी बहू दी है तूने मुझे। रात को नीला बेड पर बैठी है। नीला, मैं देख रहा हूँ जब से पराग की शादी हुई है तुम बहुत बदल गई हो। बात बात पर बहू और पराग से उलझती रहती हो। मैं आपको क्या बताऊं जी, ये सब करने के लिए मुझे विनीता ने कहा था। उसने बताया कि वो कैसे अपनी बहू पर लगाम रखती है, पर उसने जो जो बताया था नेहा तो वैसा कुछ करती ही नहीं। तो ये बात है। अरे तुम भी किसकी बातों में आकर अपनी समझदार बहू को परेशान कर रही हो। विनीता के इसी व्यवहार के कारण उसकी बहू उससे बुरा बर्ताव करती है। अगर तुम चाहती हो कि नेहा तुम्हारी बेटी बनकर रहे तो तुम्हें भी तो उसे माँ का प्यार देना होगा ना। जी, आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत गलत किया। अगली सुबह, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे जो तू चाहे बेटा, आखिर ये तेरा घर है। नेहा आगे बढ़कर नीला के गले लग जाती है। शिक्षा, हमें किसी को जाने बिना दूसरों के कहने पर उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मीना अपनी सास प्रमीला की चहेती थी और दोनों सास बहू में खूब पटती थी। लेकिन मीना की ननद पायल को मीना फूटी आंख नहीं भाती थी, जो अभी कुछ दिनों पहले ही हॉस्टल से घर आई होती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? जी माँ जी, मैं आपके लिए ऐसा खाना बना रही हूँ कि आज आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। हाँ बहू, आज कुछ ना चटपटा सा खाना बना। आज तो संडे है, कम से कम आज तो ज़बान का स्वाद बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी मैं तुम दोनों की ज़बान का स्वाद बदलती हूँ। मीना रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी एक काम करती हूँ, इस खाने में बहुत सारा मसाला डाल देती हूँ। प्रमीला खाने में बहुत ज़्यादा गरम मसाला डाल देती है। मीना अपनी सास के लिए खाना लेकर हॉल में जाती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म खाना। अरे वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। प्रमीला जैसे ही खाना चखती है, अरे बहू, ये क्या है? इसमें तो सारा मसाला भरा पड़ा है। क्या बात कर रही हैं माँ जी? मीना खाना चखकर देखती है। अरे हाँ, सच में खाने में तो मसाला कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। मुझे माफ़ करिए माँ जी, पता नहीं ये कैसे हो गया। अरे नहीं नहीं बहू, चल छोड़, छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती रहती है। मेरे हाथों से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक काम करते हैं, आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते हैं। कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर बेटा। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ जी, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट से खाना आ जाता है और दोनों सास बहू मज़े से खाना खाती हैं। अरे धत तेरी की, मेरी माँ को तो इस मीना की बच्ची पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। दोनों में बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ। ऐसी सास बहू की जोड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी मोहित का फ़ोन आया था, शाम को मुझे अपनी ऑफिस के पार्टी में ले जा रहे हैं। मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ, तब तक आप मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिए ना। अरे ठीक है बहू, मैं अभी कर देती हूँ। प्रमीला अपनी बहू की साड़ी प्रेस कर रही होती है। तभी उसे कुछ काम याद आता है और वो प्रेस बगल में रखकर चली जाती हैं।
अब इस मीना की साड़ी को प्रेस मैं करूंगी। पायल गरम गरम प्रेस साड़ी के ऊपर रखकर वहां से चली जाती है। साड़ी जल उठती है और देखते ही देखते चारों तरफ धुआं फैल जाता है। हे भगवान! अरे बाजी, मेरी साड़ी जल गई। अरे ये क्या हो गया, समझ में नहीं आता बहू। मैं तो प्रेस साड़ी से दूर रख कर गई थी, पता नहीं तेरी साड़ी कैसे जल गई। अरे ये क्या हो गया भाभी, आपकी नई साड़ी तो किसी काम की नहीं रह गई। साड़ी बहुत महंगी थी क्या भाभी? हाँ पायल, महंगी थी। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी लापरवाही की वजह से तेरी साड़ी जल गई। अरे नहीं माँ जी, एक साड़ी के लिए आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? कोई बात नहीं, मैं दूसरी साड़ी पहनकर चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, इसके बदले आपको मुझे नई साड़ी लेकर देनी पड़ेगी। अरे बहू, ये भी कोई बोलने की बात है? आखिर तू मेरी प्यारी बहू है। मैं तुझे कल ही बाजार से नई साड़ी दिला दूंगी। अरे तुम दोनों का सत्यानाश हो। पता नहीं ये सास बहू आखिर किस मिट्टी की बनी है, कभी एक दूसरे से झगड़ती ही नहीं। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। फिर एक दिन, माँ ये लो मेरी तनख्वाह, और ये मैं घर के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ बेटा, तू आज तनख्वाह ले आया, कल चिंटू की स्कूल की फीस भरनी है। अच्छा माँ, अब मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। इतना कहकर मोहित वहां से चला जाता है। अरे मीना बहू, यहाँ आना। जी कहिए माँ जी। ये पैसे रख, कल चिंटू की स्कूल की फीस भरनी है ना। मीना पैसे अपने पर्स में रख देती है। लगभग आधी रात को सबके सोने के बाद पायल मीना के कमरे में जाके उसके पर्स में रखे पैसे चुरा लेती है, लेकिन चिंटू उसे चोरी करते देख लेता है। अगली सुबह, अरे बहू, आज चिंटू की स्कूल की फीस जमा करवानी है, याद है ना तुझे? जी माँ जी, मुझे याद है, बस मैं स्कूल के लिए चिंटू को लेकर निकल ही रही हूँ। मीना अपने बेटे चिंटू को लेकर स्कूल के लिए घर से निकल जाती है। स्कूल पहुंचकर मीना अपना पर्स देखती है तो उसके पर्स में पैसे नहीं होते। मीना घर वापस आ जाती है। अरे बहू, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं माँ जी, पैसे तो मैं घर से लेकर निकली थी, पर जब स्कूल पहुंची तो मेरे पर्स में पैसे ही नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो चिंटू की स्कूल की फीस भरना बहुत ज़रूरी है। तभी चिंटू कहता है, दादी दादी, रात को बुआ हमारे कमरे में आई थी और मम्मी के पर्स से कुछ पैसे निकाल कर ले गई थी। अच्छा, तो ये बात है। क्यों पायल, ये सच है? बहू के पर्स से पैसे तूने निकाले हैं? माँ, वो दरअसल। देख पायल, मैं जानती हूँ कि तू मीना बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन तू इतना नीचे गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज तो तूने हद कर दी। तभी वहां मोहित आ जाता है। वाह पायल, आज तो बहुत बड़ा नाम कमा लिया तूने। हमने तुझे ये संस्कार दिए हैं। तू चाहती थी कि इस घर में सिर्फ तेरी चले, इसलिए तू इन सब हरकतों पर उतर आई। जरा सोच, कल को तेरी शादी होगी और तेरे ससुराल में कोई तेरे साथ ऐसा करेगा, तब तुझ पर क्या बीतेगी? अब बस करिए जी, बच्ची है, गलती हो जाती है। पायल रोते हुए मीना के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं हमेशा से आपको गलत समझती आई हूँ। अरे आज आखिरी दिन है, कोई तो चलकर मेरी स्कूल की फीस भर दो। सभी हंसने लगते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा मिलजुल कर साथ रहना चाहिए।